ऑलराइट ड्यूड, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गैरी। तो ड्यूड, आज की वीडियो में बात करने वाला है मिनॉक्सिडिल के बारे में। अब ये मिनॉक्सिडिल क्या चीज़ है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके जो बाल है वो रीग्रो करवा देता है, उस चीज़ के लिए फेमस है। इसके पीछे ना कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हो रखी है, बट प्रूवन रिजल्ट्स हैं। तो अब हम पहले बात करते हैं कि क्या रियली ये काम करता है, और करता है अगर तो कितने टाइम में काम करता है इसके साथ, और क्या यूज़ करना चाहिए, और किन किन लोगों को ये यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें जानेंगे, और क्या क्या इसके डीमेरिट साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या क्या नहीं होते। तो हर चीज़ जानते हैं आज इसके बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कई बेनिफिट्स हैं, और जिनका टोटल मिला के ये है, ये आपके बालों को ग्रो करता है। अब ग्रो कैसे करता है? आपके जो हेयर फॉलिकल होता है, जो आपका यहाँ पे सेल होता है जिसके अंदर से बाल निकलता है हेयर फॉलिकल में से, ये उन्हें रीजनरेट करता है, वापस बनाना स्टार्ट करता है, और उस हेयर फॉलिकल में मतलब जैसे जान डाल देता है। और फिर डालने के बाद उसके ऊपर ब्लड का फ्लो भी बढ़ा देता है, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उस हेयर फॉलिकल में, और फिर वो ग्रो करने लग जाते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कैसे होता है, बट इसके पीछे की हम साइंस जानते हैं। तो हमारे जो हेयर उगने से लेकर गिरने तक की 4 स्टेज होती है, ठीक है। ये होती है एनेजन और कैटेजन, टेलिजन और एक्सेजन। तो एनेजन जो स्टेज होती है उसमें आपके बाल बढ़ते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, और आपकी जो कैटेजन होती है उसमें आपके एक जगह आके रुक जाते हैं। लाइक इसकी ये लेंथ है तो ये यहीं पे आके रुक जाएगा। टेलीजन में क्या होता है, उसी जहाँ पे रुके हुए हैं उसी पे वो कई पीरियड ऑफ टाइम, कुछ हफ्ते कुछ महीने काटते हैं वो बाल। और जो एक्सीजन होता है उसमें वो बाल वापस गिर जाता है, और फिर वो वापस एनेजन वाली मतलब ग्रोइंग स्टेज में चला जाता है। और जो ग्रोइंग स्टेज होता है ना, वो दोबारा एनेजन स्टार्ट होता है, फिर कैटेजन, फिर टेलीजन, फिर एक्सीजन, फिर एनेजन, फिर कैटेजन, फिर टेलीजन, फिर एक्सीजन। और एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आपका कैटेजन होता है, जाके बाल गिर जाता है, वो वापस ग्रो नहीं कर पाता। अब चाहे वो आपका हेयर फॉलिकल और बाल जनरेट नहीं कर रहा, या कोई भी रीजंस हो। बेसिकली हमारे जो रीजंस होते हैं जिसके वजह से हमारे बाल उड़ते हैं, वो एक एलोपेशिया होता है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसका रीज़न किसी को नहीं पता, बट ये एक जेनेटिकली आपका हेयर फॉल होता है, जिसे एंड्रोजेनेटिक हेयर लाइक एलोपेशिया बोलते हैं। बाकी आपके ट्रैक्ट की वजह से होते हैं, और काफ़ी टाइप के एलोपेशिया होते हैं जिन्हें ये मिनॉक्सिडिल ट्रीट करता है। तो ये इस चीज़ को आपका ट्रीट करता है। अगर वो एक्सीजन वाली फेस में चले जाते हैं, वापस एनेजन ग्रोइंग फेस में नहीं आ रहा है आपका बाल, तो हम कहते हैं आपके हेयर लॉस होने शुरू हो गए, आपके हेयर थिनिंग होने शुरू हो गए, और आपके बाल वापस उग नहीं रहे हैं। अब गाइस, हमने साइंस तो समझ ली है। तो ये क्या करता है, ये जैसे आपके कैटेजन वाली फेस पे हो जाता है, जब ग्रोइंग स्टेज में नहीं आता, वापस वो नहीं होता, तो फिर वो उसे रिवाइव करता है और वापस उसे एनेजन फेस में डाल देता है, मतलब ग्रोइंग स्टेज में। तो आपके जहाँ से बाल नहीं आ रहे होते, वो वहाँ से भी आपके बाल आने शुरू हो जाते हैं, और आपके जो बाल होते हैं उन्हें और ज़्यादा थिक बनाता है। क्योंकि जो आपको कैटेजन फेस बताइए, जब रुकने शुरू हो जाते हैं तो उसमें ना पतले होने भी शुरू हो जाते हैं आपके बाल। तो इस चीज़ में आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि थिक ही बनाए रखता है, और एनेजन फेस में ही रखता है। जितना ज़्यादा टेलीजन पे रहना चाहिए उतना उसका पीरियड ऑफ टाइम भी बढ़ा देता है। तो हर चीज़ का नया टाइम बढ़ा देता है, और जल्दी आपके बालों को नीचे गिरने नहीं देता और टूटने नहीं देता। तो ऐसे आपके धीरे धीरे आपके बालों में ग्रोथ आती है इससे लगाने के बाद। अब हम बात करते हैं कि इसका हम यूज़ करते हैं तो कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर आप इसे अपने बालों में लगाओगे, अब ये गलती मत करना कि आपके यहाँ से बाल उड़ रहे हो तो यहाँ पे लगा रहे हो। आपको हर जगह लगाना है, पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प पे। तो इसे रात को लगा के आपको सो जाना है, और कुछ भी नहीं करना। इसलिए बस आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए जब भी आप ये लगाओगे, ठीक है। तो अब जैसे आप आज से शुरू करते हो ये लगाना हर रोज़ रात को, या और सुबह नहाने के बाद आप दिन में 2 बार लगाते हो, और इसे आज से शुरू करते हो, तो मे बी एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको लगेगा आपके बाल तो और ज़्यादा पतले हो गए, और ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उल्टा ये आपके हेयर फॉल बढ़ा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये आपके बालों की जो आपके चाहे कैटेजन में हो, टेलीजन में हो, उन्हें ना फटाफट घेर देता है। उन सारे बालों को, जो भी वीक बाल होंगे, जो भी थिन बाल होंगे, उन्हें घेर देगा, और फिर वापस उन्हें एनेजन फेस मतलब ग्रोइंग स्टेज में ले आएगा, और फिर धीरे धीरे उन्हें थिक बाल आपके आएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में तो इनिशियल मंथ्स में तो लगेगा कि आपके बाल और ज़्यादा पतले हो रहे हैं, और ज़्यादा थिन हो रहे हैं, आपके हेयर लॉस और ज़्यादा बढ़ गया है इसे यूज़ करने के बाद। बट ऐसा नहीं है। आप इसे फिर रोक मत देना यूज़ करना, आप इसे कंटिन्यूसली करना यूज़, और 1 साल में आपके जो बाल हैं वो वापस अच्छे उग के आएंगे, और काफ़ी ज़्यादा लाइक ऐसी प्लेसेस पे भी उग जाएंगे जो आपके पहले नहीं थे। लाइक आपके क्राउन एरिया में अगर उड़ चुके हैं तो यहाँ पे भी दोबारा उग के आ जाएंगे।
तो ये बेसिकली ये काम करता है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बाल पहले यहाँ तक नहीं उगते थे और यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ भी उग जाएंगे, नहीं, जहाँ जहाँ आपके बाल नेचुरली उगा करते हैं ना, जहाँ से ग्रो किया करते हैं, अब वहाँ से बंद हो चुके हैं, तो ये वहाँ से दोबारा उसे ग्रो करवाएगा बालों को, और धीरे धीरे फिर आपके बालों की जो स्ट्रेंथ होगी उन्हें बढ़ाएगा, और उनकी जो थिकनेस होगी और उनकी जो वॉल्यूम होगा, वो सारी डेंसिटी होगी, ये सारी चीज़ें बढ़ाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा घने बाल कर देगा आपके सर पे। अब बात आती है कि क्या ये लड़कों को और लड़कियों को दोनों यूज़ करना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, बट अब मैं चाहे कुछ भी कहूँ या कोई भी कुछ भी कहे, आपको बिना कोई भी अपने डॉक्टर के कंसल्ट करे बिना ऐसी चीज़ें शुरू नहीं करनी चाहिए अपने बालों में। आप बाकी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको सलाह दूंगा आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें और फिर उसके बाद आप ये चीज़ें यूज़ करें। बट जनरली जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो करते हैं 2% करते हैं लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए, और 5% मिनॉक्सिडिल का सॉल्यूशन लाइक रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे मेन को, मतलब आदमियों के लिए, लड़कों के लिए। तो ये जनरली जो सॉल्यूशन का रहता है वो रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम जानते हैं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोई। तो गाइज़ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो आपका जैसे इनिशियली आपका जो होता है वो हेयर फॉल होता है, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। आगे जो हेयर और स्कैल्प है ना वो थोड़े ड्राई होने शुरू होते हैं, थोड़ी इचीनेस आ जाती है, और इचीनेस के साथ आपको थोड़ा ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। तो एक बार पैच टेस्ट कर लेना, उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करना कि इसके साथ ऐसा कौन सा सोल्यूशन यूज़ करे कि आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना करे, और अगर करना भी चाहिए कि अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट दे रहे हैं। और इसके साथ अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आधे टाइम में हो जाए, जो चीज़ रिज़ल्ट आपको मान लो 1 साल में मिलने वाला, आप चाहते हो वो 6 महीने 8 महीने में मिल जाए, तो उसके लिए आपको ना डर्मा रोलर आप साथ में यूज़ करना। डर्मा रोलर क्या करता है, आपके जो हेयर फॉलिकल है ना, लाइक आपके जो हेयर है उसे ना पंचर कर देता है। पंचर करता है तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, पंचर होगा, उस पर ऊपर से लाइक काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया होगा, और ऊपर से उस पर मिनॉक्सिडिल लग जाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देने वाला है। तो अगर आप चाहो तो आप डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता डर्मा रोलर क्या है या कैसे यूज़ करते हैं या उसके बारे में कुछ जानना है, तो मैंने उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। अगर उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो कि डर्मा रोलर कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या कैसे ढंग से यूज़ किया जाता है, उससे कैसे हमें बचना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बता दूंगा। बाकी ये जो मिनॉक्सिडिल है और डर्मा रोलर है, ये दोनों अच्छे काम करते हैं। मिनॉक्सिडिल अकेले भी अच्छा काम करेगा, बट थोड़ा टाइम लेगा। अब कौन से कंपनी का लेना चाहिए, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मैं एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे भी बाय कर सकते हो। और अगर आपकी कोई और प्रेफर्ड कंपनी है या जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, आप वो वाली कंपनी भी यूज़ कर सकते हो। तो आप मिनॉक्सिडिल किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है। मैं तो जस्ट ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। और ये जो मिनॉक्सिडिल है इसके साथ फाइनास्ट्राइड की भी एक लाइक सॉल्यूशन होता है जो यूज़ किया जाता है। अब उसके बारे में आपको कभी और बताऊँगा, अगर आप चाहोगे कि तो इस पर वीडियो बनाऊँ तो कभी और बनाएंगे अच्छे से। बाकी आप मिनॉक्सिडिल अपने हेयर में लगा सकते हो, और आप चाहो तो ओरल इसकी मेडिसिन भी आती है मिनॉक्सिडिल की, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो मेडिसिन भी। बट उसमें ये है कि अगर आपको लिवर डिसीज़ है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेंगे, तो आप सॉल्यूशन के साथ ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है। बाकी कंसल्ट या डॉक्टर मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी मिनॉक्सिडिल के साथ आपको ना 2 चीज़ों टाइप की चीज़ें मिलती है आपको यूज़ करने के लिए। अब आप इस ढक्कन को खोल के ना आप चाहो तो इससे स्प्रे से लेके स्प्रेयर से अपने लाइक स्कैल्प पे डाल के उससे मसाज कर सकते हो। और अगर आपको स्प्रे यूज़ नहीं करना तो इसमें मतलब वो ड्रॉपर यूज़ नहीं करना, तो आपके पास ये स्प्रेयर भी है, स्प्रेयर ये डाल के आप स्प्रे कर सकते हो अपने बालों में, अपने स्कैल्प पे। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसके साथ मिल जाती है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। तो गाइस ये वीडियो में मैंने मिनॉक्सिडिल के बारे में आई गेस जितना भी था आपको बता दिया है। अब इसे आप यूज़ करना हो तो बिल्कुल कर सकते हो और आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो कुछ भी नया चीज़ ट्राई करने से पहले हमें घबराहट तो होती है, बट हाँ समटाइम इट वर्थ the efforts, it's worth that one step up think okay। and मिनॉक्सिडिल के बारे में एक लास्ट चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आपको ये जो आप यूज़ करोगे ना, ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। मतलब अगर आपने इसे मान लो आपने 2-3 साल यूज़ किया और आपके बाल अच्छे से ग्रो हो गए, फिर आपने इसे अगर बंद कर दिया तो अगले 6 महीने 1 साल में आपके दोबारा बाल जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे।
तो ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट थिंग है जिसे आपको ध्यान में रखना है और फिर ही यूज़ करना शुरू कर देना है। तो आई गेस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मिनॉक्सिडिल पे। अब और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर भी एक भी कोई पॉइंट बचा हो या एक भी कोई डाउट बचा हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना पड़ेगा क्या यार, वो लाल कलर का बटन को दबाने को, बगल में घंटे को तो ठोक ही देने को, क्योंकि यार नोटिफिकेशन मिलेगी आपको जब भी मैं ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेटिव या कैसी भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में मिनॉक्सिडिल के बारे में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक डोप कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।